दादा मरकाम जी का सपना था कि मैं हर गांव में हाई स्कूल खोल दूं, हर गांव में स्कूल विद्यालय खोल दूं, मेरे बेटियां पढ़ेंगे। बेटी कभी नहीं कहा, बेटी को उन्होंने बेटा ही कहा, मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगा। और जब शिक्षा रूपी शरीर का दूध पिएगा, जिस तरीके से हमारे कोर्ते जी ने कहा, निश्चित रूप से शिक्षा की जो वह ताले की चाबी है जिससे हम सारे दरवाजे के ताले खोल सकते हैं साथियों। इसलिए हमें शिक्षा की शैली का दूध अवश्य पीना चाहिए। दादा मरकाम जी का सपना था, परंतु आज देखा जाए, आज हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ करके परसेंटेज में देखें तो इतना बड़ा समाज, उसमें से बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। भाषा में शिक्षा के ओर आज जन जागृति आई है, जन चेतना आई है। हमारे जो किसान भाई हैं जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, अपने बेटियों को शिक्षा को प्रेरित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के प्रति उनको जग हुए हैं। और आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। यदि हम आज यदि प्रशिक्षित नहीं कर पाते, आज यदि वो शिक्षित नहीं कर पाएंगे, इतने सुविधा होने के बाद हमारा जो पूर्वज कभी दीपक जला करके, कंडील जला करके, आग की लौ में पड़ करके विद्या अर्जन किए और ऐसी परिस्थिति में उनकी ऐसे मसीहा के रूप में हुए कि आज जन जन के हमारे सबके महानायक कहलाए दादा मरकाम जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी अथक प्रयास से, जिनकी मेहनत से, जिनकी त्याग तपस्या से आज भारत के कोने कोने पे, चाहे वो आसाम की हो धरती हो, चाहे बिहार की धरती हो, चाहे उत्तर प्रदेश की धरती हो, चाहे आपकी राजस्थान की धरती हो, तेलंगाना की धरती हो, महाराष्ट्र की धरती हो, दादा मरकाम जी आज देश के कोने कोने पर जाकर के जो समस्या आज हमारे पास, वही समस्या वहां भी है, उस प्रदेश में भी है। दादा मरकाम जी हर जगह गए। इसलिए हमको आने वाले समय में तो कह रहा हूं, आज जिस तरीके से हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रगत होते रहे, उनमें कला में निखार आ रहा है, तो मैं आगे आने वाले समय पर बहुत जल्द इन बेटियों के लिए, बेटे के लिए बाद में, इन बेटियों को मैं वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता देना चाहता हूँ, जिसमें इनाम भी रखी जाएगी 10,000 रुपया, 11,000, 15,000 रुपया। जैसे कौन कौन बेटियां हैं जो हाथ उठा भाषण बोले, मन पर आके भाषण बोलना है। धन्यवाद। बहुत सारी बेटियां जो भाषण के लिए तैयार रखना। हम बहुत जल्द जिम्मेदारी महासभा को दे रहा हूँ मैं कि भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करे। इनाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय मेरे तरफ से होगा, तीनों इनाम मेरे तरफ से होगा, बाकी इनाम आपको देना है। 10,000, 15,000, 10,000, 7,000 ये तमाम इनाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय बेटियों के लिए वाद विवाद। निश्चित तौर पर यदि हम मंच पर खड़ा करते हैं उन बेटियों को, माइक देते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा और आगे बढ़ेगी, उनकी प्रतिभा पर निखार आएगी। साथियों, हम मंच पे इसलिए आते हैं, आपको अधिकारी से इसलिए समय देते हैं, तो देखिए उनके दूसरे नेता को, बड़े से बड़े विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, 10 मिनट के आते हैं, बिल्कुल बोलते हैं मेरे पास समय नहीं, हम लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, कल मेरा विधानसभा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र है, 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक चलेगी, पूरे 1 महीने का विधानसभा सत्र चलेगी, मुझे भी निकलना है। परंतु क्या करूं, जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, संगठन समृद्धि और सत्ता की ओर ले जाने की बात की, निश्चित तौर पर यदि हम लोग धनवान होना होगा तो सरकार की योजना पर कतई धनवान नहीं हो सकते। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हीरा सिंह मरकाम एक कुट्टी चावल से बढ़वाना का महाकल्याण रेलपुर पर जाके, तिवर्ता के बगल पर रेलपुर है, वहां पर जाके देखिए, वहां के हमारे बरसाती टेकाम मेरे ख्याल से उनके अवजगढ़ है,
कार्यक्रम देखते हैं। वहां पर करीब 80 का में कुट चावल से गुड़वाना का महाकल्याण, आज उनके पास 5 लाख रुपया है। बहुत से गांव में है, हमारे माता बहने बहुत से कार्यक्रम चला रहे हैं। हमें दादा मरकाम जी के जो आंदोलन था उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम लोग आज सरकार को यदि देना होता आपको संविधान की मुखिया 275 एसटी सत्ता आदिवासी योजना और एससी योजना के अंतर्गत इस भारत देश के सरकार ने यहाँ के मूल निवासी एसटी आदिवासी और एससी भाइयों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, रोजी रोजगार में दिखाने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए अरबों खरबों रुपए लेकर गई। लेकिन आज आजादी के बाद हमारे हिस्से की रोटी कहाँ गई? हमने पूछा पिछली सरकार को, प्रदेश सरकार को कि 1980 से लेकर के 2022 तक के हमारे आदिवासियों के ऊपर खर्च किए गए पैसा कहाँ गया? सरकार जवाब नहीं दे पाई। यदि हम आंकड़ा लगाए तो आज यदि इस देश में इतने पैसा आई है, यदि प्रत्येक एसटी और एससी परिवार को दिया गया होता आजादी के बाद से, तो प्रत्येक एसटी एससी परिवार आज करोड़पति होता, साथी करोड़पति होता, परंतु नहीं दिया। सरकार की नियत नहीं है। मैं सरकार को नहीं बोलना चाह रहा था, पर मजबूरी हो जाती कभी कभी। फिर से इस बार हम पूछेंगे, यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो सीधा हाई कोर्ट में पिटीशन होगा। और हमारे एडवोकेट हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट पर है, जो हमारे एडवोकेट हैं महमूद राजा जी, जिन्हें अध्यक्ष चुना गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाने के लिए। पूरे वकील संघ दिल्ली पर है, मेरे पार्टी के द्वारा भी और मेरे पार्टी के विधिक सलाहकार भी है महमूद राजा जी। तो आज मेरे साथ अन्य समाज के लोग भी हैं जो चाहते हैं ये इस आदिवासी समाज की जो हक अधिकार है उसको दिलाया जाए। परंतु साथियों, हमें जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो आर्थिक नीति दादा मरकाम जी की थी, महासभा के माध्यम से आर्थिक नीति थी, एक मुट्ठी चावल फिर से चले। मैं अभी अल्प प्रवास पर भावर जाना पड़ा, आयम परिवार पर 10 बात के कार्यक्रम पर उन्होंने मुझे समय मांगा कि भैया आप कब आओगे? हमारे ग्राम भावर में दादा मरकाम जी हर समय यहाँ पर आते थे। मैंने कहा मैं कहूँगा भाई आप ही आओगे। यदि दादा मरकाम जी के आंदोलन यदि आप चलाना चाहते हैं, दादा मरकाम जी के सपनों को साकार करना चाहते हो, तब मैं आपके भावर गांव में आऊंगा। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना होगा भैया बताइए। तो मैंने यही बात बताया कि यहाँ बैठक करिए और प्रत्येक घरों से जो दादा मरकाम का गौरव कलश जलाएंगे, धर्म में सब लाएंगे। अर्थात उस गौरव कलश के माध्यम से हमारी जो एक मुट्ठी चावल का जो महाकल्याण का दादा मरकाम जी का सपना था, उस सपना को साकार करने का सका है। आज हम लोग बहुत सारी योजना आ जाएगी अपनी, परंतु साथियों जो योजना दादा मरकाम जी की योजना, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो सामूहिक विवाह योजना हो, चाहे वो हमारा जो दादा मरकाम जी की अनेक योजना थिंकर थे, रात दिन थिंक करते रहते थे, रात दिन विचार करते रहते थे। उस विचारधारा को हमें फिर से आगे बढ़ाने की जरूरत है साथियों, क्योंकि अभी पूरी रात यदि चर्चा करना चाहे उनके विचारों को तो कम पड़ जाए। परंतु साथियों कहीं न कहीं से उनकी शुरुआत करना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ इस रहाटी को मैं फिर से पूरा दिन भर लेना चाहता हूँ, परंतु जब सुबह होगा तो गौरा कलश प्रत्येक मातृशक्ति के यहाँ से निकलनी चाहिए। और फिर से जो गौरा कलश में हम लोग सुबह और शाम एक मुट्ठी के जो अन्न दान करते हैं, इस समाज ने सबको दिया और सबको बना दिया। अब बारी है हमको बनाने की, हम सबको बनने की बारी है, इस समाज को धनवान बनाने की बारी है। कैसे बनेंगे? दादा मरकाम जी ने बता दिया है और सभी जानते हैं कैसे बनना है। तो फिर से हम लोग राहटी सर्कल से शुरू करेंगे और प्रत्येक मातृशक्तियां से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक घर से कलश आएगी। उस कलश पर खाना बनने से पहले जो चावल निकाला जाता है, उस चावल को इकट्ठा नापना है। आपके यहाँ चाहे 1 किलो चावल बने, 2 किलो बने, नापने के बाद उसमें से एक मुट्ठी अन्न निकालना है। सुबह वैसे करना है, शाम को वैसे करना है। तो हमारे जो
इष्ट देव के नाम से रखना। एक मुट्ठी चावल निकाल लो उसमें से। किसी के घर में कोई कमी नहीं होगी, किसी के कोई भूखा नहीं रहेगा। ये हमारे परिसर के बड़ा भेद के आशीर्वाद हमने करके देखा।